कई बार हमारी छोटी सी भूल, हमारी छोटी सी मूर्खता हमारे लिए दुख, तकलीफ और परेशानी का कारण होती है, जिसके लिए हम पछताते हैं। मैं शमसद मसीह आप सभी का स्वागत करता हूं प्रतिदिन मनन में। और आज जो हमने मनन का विषय लिया है वो यहोशू की किताब, उसका 9वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत, जहां लिखा है, तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। यहाँ यहोशू और उसके साथ कुछ लोग हैं जो गिबोनियों को देख रहे हैं। गिबोनी वो लोग जिसे परमेश्वर ने मार डालने की आज्ञा दी थी, लेकिन यहाँ पे यहोशू और वो कुछ लोग जो हैं उन गिबोनियों को देख रहे हैं कि वो गिबोनी तो जो है बड़े निर्मल हैं। उनके पास ना तो हथियार है, ना पैसा है, और ना ही वो इतने बुद्धिमान हैं, और उनको जो है क्यों मारना, उन्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शत्रु नहीं हो सकते। वो तो हमसे डर कर रहने वाले हैं, वो तो हमारे को कभी कोई हानि पहुंचा नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर ने उनको कहा कि आपको उन्हें खत्म करना है, लेकिन उन्होंने उस परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परंतु उनके साथ जो है संधि की, उनके साथ जो है वाचा बांधी कि वो उन्हें मारेंगे नहीं। उनके साथ वो बैठे, उनके साथ उन्होंने खाया पिया। और हम देखते हैं कि आगे जब हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आगे चलकर ये ही उनके पतन का कारण रहा। कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत छोटी बातें होती हैं, और हमको लगता है कि यार ये तो बहुत छोटी है। जब आपसे कहा जाता है कि आप चीनी थोड़ा सा कम खाइए, जब आपसे बोला जाता है कि आप शराब मत पीजिए, जब आपसे बोला जाता है कि यार आप जो है सिगरेट वगैरह ना पिए, आपको नुकसान देगा, तो हम लोग कहते हैं अरे यार थोड़ी बहुत तो चीनी खाता हूँ, थोड़ी बहुत तो मैं यार कभी कभार तो पीता हूँ, और थोड़ा बहुत तो मैं सिगरेट विगरेट पीता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये छोटी 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 चीज़ें आपको लिए बड़ी बड़ी समस्याएं बन जाती हैं। आप जो है बीपी का शिकार हो जाते हैं, आप शुगर का शिकार हो जाते हैं, आपका जो है हृदय की बीमारियां हो जाती हैं, और किडनी फेलियर हो जाता है, आपका जो है लीवर खराब हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन क्या करती हैं, ये हमें दुख और तकलीफ देकर जाती हैं। जब कई बार हम उन छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जब उनके बारे में सोचते नहीं, तो हम जो है समस्याओं में गिर जाते हैं। उसी तरीके से जब परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी कि उन गिबोनियों को मार देना, लेकिन उन्होंने गिबोनियों को मारा नहीं, ये सोचकर कि वो हमारा क्या अहित करेंगे, उनके पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो हमें वो नुकसान पहुंचा सके, और उन्होंने उनके साथ जो है संधि की, उनके साथ वाचा बांधी कि वो उन्हें नहीं मारेंगे। और आगे जाकर उन्हीं लोगों की वजह से उनका जीवन जो है बर्बाद हुआ और उनका पतन हुआ। परमेश्वर कई बार हमारे को बहुत सी चीज़ें सिखाना चाहता है, और हम कई बार उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और ये सोचते हैं कि अरे यार मेरे को दिख तो रहा है सब कुछ, मेरे को दिखाई तो दे रहा है, मैं तो सोच पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, परमेश्वर ने मुझे भी तो बुद्धि दी है, मुझे भी तो ज्ञान दिया है। और कई बार हम अपनी सोच, अपनी समझ का सहारा लेते हैं, और यहीं कई बार हम गलती कर जाते हैं। जब परमेश्वर के साथ हम चल रहे होते हैं, और हम जानते हैं कि भाई कई बार बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी कई बार बातें आती हैं जब हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं और हम सही फैसले नहीं ले पाते, तो परमेश्वर के नज़दीक चले आइए और परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर आप हमारी मदद करें, आप हमारी अगुवाई करें, और परमेश्वर हमारी मदद, हमारी अगुवाई ज़रूर करता है। आइए प्रार्थना करें। ईश्वर के पिता, तेरा शुक्र और तेरा धन्यवाद पिता कि तूने पिता आज जो मनन के लिए हमें विषय दिया खुदाबंद, की पिता हमारे कई बार छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटे जो हैं परेशानियां खुदाबंद हमारे लिए बड़े दुख और तकलीफ़ का कारण बनती हैं। और पिता हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने पिता परमेश्वर आज हमसे बोला है, हमसे बातचीत करी है, और होने दे खुदाबंद कि पिता जितने लोग इस बात को सुनते हैं खुदाबंद, वो इस बात को जाने और पहचाने खुदाबंद कि पिता तू सच्चा जीवता महान सामर्थी खुदा है, और जो तू कहता है खुदाबंद तेरा वचन सत्य है और हमारे जीवनों के लिए कार्य करता है खुदा। और पिता परमेश्वर इन तमाम लोगों के लिए तुझसे दुआ प्रार्थना करता हूँ कि आप इनके जीवनों पर अपने अनुग्रह, अपनी दया को करें। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद, ये सब कुछ मांगता अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से सुन और कबूल कर। आमीन। थैंक यू।